अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ़ यखनी पुलाव की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। बीफ़ यखनी पुलाव नहायत ही खुशबूदार और ज़ायकेदार बनेगा। एक एक दाने में फ्लेवर होगा और बोटी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट नरम जूसी बनकर तैयार होगी। खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा, एक प्लेट की बजाय दो दो प्लेटें खा जाएंगे। ये इतना टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीफ़ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ़ लिया है 1.5 किलो, इसका वज़न है। अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने यहाँ पर 2 अदद नली का इस्तेमाल किया है, साथ में हड्डी भी है और बोटी। हड्डी से बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ़ यखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। प्रेशर कुकर में डाल देंगे, प्याज डाल देंगे 1 अदद, 2 टुकड़े अदरक के, 4 बड़े जवे लहसुन के हैं, 1 चम्मच डाल देंगे साबुत ज़ीरा और 2 चम्मच डाल देंगे सौंफ। आप सौंफ ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच धनिया डाल देंगे साबुत, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें, तमाम खड़े मसाले डाल देंगे, 2 अदद बादियान के फूल डाल देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका आएगा। 2 छोटी इलायची, 3 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, साथ में 10 अदद लौंग जाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर तकरीबन डाल देंगे 6 से 7 गिलास पानी, क्योंकि हम यहाँ पर 1.5 किलो चावल बना रहे हैं। तो अब इसके अंदर 2 चम्मच यखनी के हिसाब से नमक शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे पर प्रेशर कुकर को बंद करके रखेंगे और इसको हम तकरीबन 12 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए 12 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है। यहाँ पर 80% बीफ गल चुके हैं, यखनी खुशबूदार तैयार है। अब क्या करेंगे, तमाम बोटियों को निकाल लेंगे और यखनी को हम यहाँ पर छान लेंगे। अब जितना एक्स्ट्रा इसमें ये है ना खड़े मसालों का मिक्सचर, इनको हम ज़ाया कर देंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। 1 अदद प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद इसके अंदर खड़े मसाले, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, लौंग है 4 से 5, साबुत काली मिर्ची, हल्का सा मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। प्याज में कलर नहीं लाना, बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे। साथ में 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब 2 चम्मच डाल देंगे इसमें जायके के हिसाब से नमक, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लाइट से मसालों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तमाम खड़े मसाले हमने यखनी में डाल दिए थे। अब मसाले को हल्का सा भून लेने के बाद इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे। तमाम यखनी डालने के बाद अब बीफ़ की बोटियाँ डाल देंगे जो हमने यखनी से निकाल कर रखी थी। अब इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब यखनी को यहाँ पर उबाल लेंगे। बीफ़ यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बीफ़ लिया था और चावल भी मैंने यहाँ पर 1.5 किलो ही लिए हैं। वाइट गोल्ड बासमती चावलों को 30 मिनट पहले पानी में धोकर भिगोकर रख दिया था। चावल हमारे अच्छे से भीग गए हैं और यहाँ पर यखनी भी बॉयल हो गई है। तो तमाम चावल डाल देंगे इसमें, जितना पानी था उसको मैंने निकाल दिया था। अब डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम लगे तो आपने इसी पॉइंट पर नमक शामिल कर देना है। बीफ़ पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चावल लिए थे। अगर गिलास का नाप करें तो 5 गिलास चावल के हैं, इसी हिसाब से 6 गिलास मैंने इसके अंदर यखनी के शामिल कर दिए हैं। अगर यखनी कम हो तो आप 1 गिलास पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर तकरीबन इसको 8 मिनट लगे हैं तेज़ आंच पर पकते हुए। आपको हल्के से बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो आप ढक्कन खोलकर इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए पानी इसमें बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये थोड़ा सा वीडियो का पार्ट स्किप हो गया था, तो फ्राई किए हुए प्याज, हरा धनिया और 2 चम्मच ऑयल डालकर इसको हम दम पर रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पर। यहाँ पर गीला रुमाल इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, इसको कवर करके इसके ऊपर वज़नी चीज़ रखकर इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें मेरे पूरे किचन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस पुलाव की, और यकीन करें इसके एक एक दाने में फ्लेवर है। बोटी बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी बनी है। अगर आप इसको ईद पर बना लेंगे ना, तो मेहमान या फिर घर वाले आपकी इस पुलाव की बहुत ही तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, खुशबूदार और जायकेदार बनता है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये यखनी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।